नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत ऑनलाइन न्यूज़ और नेशनल कवरेज कर। मैं इस समय मौजूद हूँ देवरिया जनपद के एसपी कार्यालय में। यहाँ एक महिला से मुलाकात कई दिनों से थाने से लेकर कोतवाली से लेकर तमाम कार्यालयों का लगभग 7 तारीख से आज 20 तारीख हो गए हैं चक्कर लगा रही है, लेकिन चक्कर लगाने के बावजूद भी प्रशासन इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर प्रशासन इतना लापरवाह क्यों हो गया है, इस लापरवाही की वजह क्या है, ये तो एक जांच का विषय बनता है। लेकिन यदि इनकी प्रथम कार्रवाई हो गई होती तो यह महिला आज देवरिया जनपद के एसपी कार्यालय तक चक्कर काटने को मजबूर नहीं होती। हम प्रशासन से चाहेंगे कि इनकी बात को या इनकी समस्या को गंभीरता से ले। वर्तमान में हम गतपुरवा मेहरा गांव में रहते हैं, जो कि हमारी पूर्व ससुराल है और मतलब मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, वहाँ पर हम रह रहे हैं। पूर्वजों की ज़मीन पर आप लोग रहते हैं, क्या समस्या थी? समस्या ये है कि अभी हम दिल्ली से कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आए थे और मेरी जो ननद है ये जूही, ये 6 बजे शाम को रामप्रीत जी के घर पर दूध लेने गई थी। वहाँ से वापस आते समय हमारे घर के सामने ही एक घर है, वहाँ के 3 लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी और इनका हाथ पकड़कर मतलब कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। तो ये जैसे तैसे वहाँ से हाथ छुड़ाकर भागी है। तो उसके बाद हम लोगों के घर पर जब आकर इन्होंने हमें ये सूचना दी है, तो हमारी जो चाची इनकी माता जी हैं वो उनके घर गई और उनके बताया कि ऐसे ऐसे आपके घर के लड़के हमारी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी सुनने के बजाय अपने ही तरफ से हम लोग को जो भी उनको हाथ में दिखा गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारना पीटना धमकाना सब कुछ। ईंट पत्थर रॉड लाठी जो भी उन्हें उस टाइम मिला उस समय उन्होंने उसी से हम पर हमला बोलते हुए हमारे जैसे तैसे मतलब हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे हम वहाँ से हाथ पैर छुड़ाकर भागे हैं और घर के अंदर आए हैं। घर के अंदर आने के बाद उन लोगों ने हमारे घर के बाहर भी तोड़फोड़ करी है। कौन लोग थे जो लोग आप लोगों को से बदतमीजी कर रहे थे? नाम बताइए। अर्जुन प्रियांशु जो इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप थाने पे तहरीर लेकर गई थी? उसके तुरंत बाद 6:30 बजे का ये मामला है और 8 बजे समथिंग हम लोग वहाँ से घर से निकल के जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। घर से निकल के कोतवाली गए थे, वहाँ पर हमारी कोई भी रपट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तहरीर नहीं ली गई वहाँ? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपने एप्लीकेशन दिया था? आपने क्या एप्लीकेशन को लिया गया या नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। क्या कहा? एप्लीकेशन लेकर और वो फिर वापस हमें थमा दिया गया और कहा कि आपकी रपट नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा आप गए थे कोतवाली? उसके बाद हम डेली ही कोतवाली जा रहे हैं, एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस सभी के पास हम चले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थानेदार ने आपको क्या कहा जब दोबारा आप गए थे तो? क्या नाम है? क्या हुआ था आपके साथ? मैं शाम 6 बजे गई थी दूध लेने। अर्जुन आते समय अर्जुन और प्रिंस ने मेरे साथ छेड़खानी की। इनके पिताजी का क्या नाम है? अर्जुन के पिताजी का नाम है रिजाना और प्रिंस के पिताजी का नाम है प्रमोद थे कह रहे हैं कि पहले उन सभी को हाजिर कीजिए, तब उसके बाद आपकी रपट दर्ज करी जाएगी। बट वो सभी जो लोग लड़ाई के दौरान शामिल थे वो हमारे परिवार के नहीं थे। हमारे परिवार का एक ही व्यक्ति था जो कि हाजिर है और बाकी हमारे परिवार के नहीं थे, तो हम नहीं जानते वो कहाँ पर है। एसपी कार्यालय गई थी, क्या वहाँ आप को एसपी साहब ने कुछ कहा? उन्होंने बोला कि ये मतलब जो हमने एप्लीकेशन दी उन्होंने उस पर लिखा कुछ और कहा कि आपके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे, उसके बाद आपकी रपट दर्ज कराई जाएगी। और ये बात वो पिछले 13 दिनों से कह रहे हैं, 7 तारीख से, कि अब रपट दर्ज करेंगे, अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब रपट दर्ज करेंगे, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग अपने घर से भागे हुए हैं क्योंकि वो अभी भी हम लोगों को गोल बंद करके मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक दिन हम अपने घर गए थे तो वो सारे घर को घेर कर ही खड़े हुए थे, हम लोगों को घेर कर, तो इस वजह से हम फिर से घर से बाहर आ गए। यानी वो लोग आपके घर में आपको नहीं रहने दे रहा? हाँ, वो रहने देना ही नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करने को तैयार है।